महाराष्ट्र में औरंगजेब के मैटर पर इस वक्त बवंडर मचा हुआ है। संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता मैदान में उतर रहे हैं और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है। सभी जिला मुख्यालय पर हिंदू संगठन ज्ञापन देंगे। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द कब्र को हटाया जाए, नहीं तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा होगी। औरंगजेब की कब्र संभाजीनगर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर खुलालाबाद में मौजूद है। हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम के देने के बाद मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग करके पुलिस अलर्ट मोड पर है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि जिसकी क्रूरता से पूरा हिंदुस्तान दहला, उसके नामो निशान को मिटाने का वक्त आ गया है और जल्द से जल्द उसके मकबरे को हटाया जाए। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि अब औरंगजेब का नामो निशान मिटाने का वक्त आ गया है। क्रूर मानसिकता वाले औरंगजेब का कब्र हटाया जाए, उसके लिए महाराष्ट्र में आज प्रदर्शन और जन जागरण किया जा रहा है। देश भर में आंदोलन को फैलाएंगे। सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द कब्र हटाने पर अमल किया जाए। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। सर, क्या रहेगी आज की पूरी रूपरेखा आंदोलन की जो आप लोगों ने आह्वान किया है पूरे महाराष्ट्र में? देखिए, औरंगजेब जो है किसी का नहीं था, भारत का तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि औरंगजेबी मानसिकता से ग्रसित हैं और वो औरंगजेब को अपना पूर्वज और इस तरह का मानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि औरंगजेब की जो कब्र है स्वयं उस संभाजीनगर में है। आप देखिए कि संभाजी महाराज को उन्होंने किस तरह से उसने जो है दुर्दांत आतंकी ने 40 दिन तक यातनाएं देकर के मारा था और इसने वीर योद्धा को इतनी कायरतापूर्ण तरीके से उसने मारा था। अब उसको लेकर के समाज में बड़ा जबरदस्त आक्रोश है। संपूर्ण भारत चाहता है कि अब उसका नामो निशान खत्म करना है, तो आखिरकार संभाजी नगर में उसकी कब्र क्यों रहनी चाहिए। इसलिए बजरंग दल ने तय किया कि हम जो है ना आज पूरे महाराष्ट्र भर में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे, राज्य सरकार को कहेंगे कि भाई आप अविलंब इस कब्र को यहाँ से हटाएं और ये गुलामी का कलंक है और ये इस कलंक को इस शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की पावन धरा से पूरी तरह से नेस्तनाबूद करें। इस बात को लेकर के बजरंग दल सैकड़ों स्थानों पर आज महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन करके जन जागरण करेंगे हम, और हमें आशा है कि सरकार जो है शीघ्र इस पर कदम उठाएगी। और औरंगजेब पर हिंदू संगठन आर पार के मूड में है। कब्र पर सरकार से एक्शन की मांग की गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर फैसला नहीं हुआ तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा शुरू होगी। संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हिंदू इकट्ठा होंगे। कुकर्मी हिंदू देशी जो औरंगिया है, इसकी ये कब्र वहां से हटाएं और महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो। हम सरकार को निवेदन में बता रहे हैं और सरकार को हम कुछ दिन की अवधि दे रहे हैं कि वो विचार करे, मंथन करे और पूरे शासकों के नियमों के अनुसार वो हटाए कब्र वहां से, कि हिंदू जनमानस की मानस है वो उसको सरकार मानेगी, ऐसे हमें अपेक्षा है। यदि सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज को लेकर रास्ते पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। हो सके वो आंदोलन को यश ना मिले, चक्का जाम करेगी, फिर भी सरकार मान नहीं रही है, कब्र हटा नहीं रही है, तो हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का इतिहास है, जो हमने इतिहास में भी किया है, हिंदू समाज को साथ में लेते हुए जो अयोध्या में कलंकित बाबरी ढांचा था, जैसे उनको हमने कार सेवा करके उसको कलंकित ढांचा को गिराया था, वैसे ही हमें नौबत आ जाएगी कि हिंदू समाज वो औरंगजेब की कब्र को पूरी कार सेवा करके हटाए। औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कब्र हटाने पर बात कही थी और कहा था कि कांग्रेस राज में औरंगजेब की कब्र को एएसआई का संरक्षण मिला, ऐसे में कानूनी दायरे में इसे हटाना होगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि औरंगजेब के कब्र की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी सीएम फडणवीस से कानून के दायरे में एक्शन की मांग की है। आपको बता दें कि यह विवाद तब से और बढ़ा जब सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया था और कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। हालांकि बाद में बवाल बढ़ने पर माफी तक मांगी थी अबू आजमी ने। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। और हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए। दिनेश, फिलहाल आज का जो ऐलान किया गया धरना प्रदर्शन का, उसको लेकर क्या अपडेट है और साथ ही सरकार का इस पर क्या रुख निकलकर सामने आ रहा है जो कानून के दायरे में हो?
देखिए, सुबह 11 बजे के बाद से महाराष्ट्र के सभी जिलों में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से अलग अलग जिलों में, तहसीलों में प्लान किया गया है कि दिन भर ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इसके साथ ही में जितने भी जिला कलेक्टर के दफ्तर है वहां पर बजरंग दल की एक टीम जाएगी, ज्ञापन सौंपेगी और कहेगी कि ये जो कबर है इसे यहां से हटाया जाए। और इस चूंकि जितना आक्रामक रुख दिखाया जा रहा है उसे देखते हुए सरकार जो है बेहद अलर्ट है। गृह विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जो औरंगजेब की कब्र है वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। विदाउट फ्रिस्किंग किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो पर्याप्त और एसआरपीएफ की एक टीम भी वहां पर तैनात की गई है। तो सरकार की तरफ से प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि कहीं भी औरंगजेब के कब्र के मुद्दे पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे सेना का साफ साफ कहना है कि इस कब्र को हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे सेना इस कब्र को हटाने का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की अस्मिता और मराठाओं के जुझारूपन का एक स्मारक है और इस मराठाओं के शौर्य को मिटाने के लिए जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार में एक और सहयोगी दल है एनसीपी अजीत पवार, उनका रुख जो है वो थोड़ा सा इस मुद्दे पर अलग नजर आ रहा है। तो आज दिन भर औरंगजेब के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत जो है चलने वाली है और प्रोटेस्ट कोई हिंसक रूप न ले, इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखें इस खबर पर।